जो फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत फाइन हेयर्स होते हैं और लाइट कलर के हेयर्स रहते हैं, जबकि जो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है, जैसे मेल की जो बियर्ड होती है उसमें हार्ड होते हैं, डार्कर इन शेड होते हैं। तो अगर उस तरीके के बाल आ रहे हैं साइड्स बर्न्स पे या चिन पर, लेग्स पर, लोअर टमी पर, तो वो एक सिम्टम हो सकता है। एक्ने हो सकता है, वेट गेन अनएक्सप्लेन्ड हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स महिलाएं फेस कर सकती हैं और आगे जाके उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो जो नाज है, अंदाज है, एक एहसास है। हर रूप में खूबसूरत वो खुद ही खास है। साहस की मूरत ममता की पहचान है। नारी तो खुद ही एक शान है। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। पीपीएम टाइम्स की ये पहल स्वास्थ्य संगनी के नाम से, जहां पर हर उस मुद्दे पर बात होगी, हर उस विषय पर बात होगी जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और जीवन शैली से जुड़ा है। और उसी पर चर्चा के लिए आज हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि तनेजा, जो पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में एक बहुत ही आम, एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक गंभीर बीमारी से जो औरतें हैं वो जूझ रही हैं। बच्चे कह लीजिए या फिर बड़ी जो औरतें होती हैं वो भी पीसीओडी या पीसीओएस नाम से। लेकिन बिफोर स्टार्ट, let's have a very hypothetical but a common question. When should one visit a gynecologist? देखिए, पीसीओडी जो है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या कई लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, आज के टाइम में डेफिनेटली बहुत बढ़ रहा है। अगर हम लड़कियों का किसी रीज़न से अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें पीसीओडी काफ़ी बार लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम हो गई है। किसी को पहले तो ये कहने के लिए कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या डिजीज़ हो गई है, अल्ट्रासाउंड में उसका हमारी फाइंडिंग्स होती हैं कि हमें जो फॉलिकल्स, जो अंडे होते हैं लड़कियों के पास, वो एक पर्टिकुलर काउंट से ज़्यादा दिख रहे हैं और साइज़ में छोटे हैं, और जैसे एक माला रहती है उस तरीके से वो ओवरी में अरेंज हो जाते हैं, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं। फिर दूसरा, उनको लक्षण होने चाहिए। लक्षण मतलब उनका पीरियड लेट आ रहा है, कम आ रहा है, एक्ने ज़्यादा हो रहे हैं फेस पर या बॉडी पर, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। हेयर ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, जो फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत फाइन हेयर्स होते हैं और लाइट कलर के हेयर्स रहते हैं, जबकि जो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है, जैसे मेल की जो बियर्ड होती है उसमें हार्ड होते हैं, डार्कर इन शेड होते हैं। तो अगर उस तरीके के बाल आ रहे हैं साइड्स बर्न्स पे या चिन पर, लेग्स पर, लोअर टमी पर, तो वो एक सिम्टम हो सकता है। एक्ने हो सकता है, वेट गेन अनएक्सप्लेन्ड हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स महिलाएं फेस कर सकती हैं और आगे जाके उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेटर ऑन इन लाइफ हाई बीपी, डायबिटीज़, ये भी इसके साथ लिंक्ड देखे गए हैं। बच्चेदानी का कैंसर का लिंक भी देखा गया है। तो किसी को भी ये कहने के लिए कि आपको पीसीओडी है, अल्ट्रासाउंड, कुछ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड सिम्टम। तो अगर इन तीन में से कोई दो चीज़ें महिला को हैं तो हम कहते हैं कि आपको पीसीओडी है। एंड आपको पीसीओएस जो सिंड्रोम की हम बात करते हैं, मतलब वो पेशेंट, उससे उसकी पूरी बॉडी भी अफेक्ट हो रही है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, मोटापा है, बीपी है, जिसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, तो दैट इज़ पीसीओएस। तो ये दोनों में फ़र्क है और इस तरीके से डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाएं, अगर किसी वजह से आपका अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें पीसीओडी लिख दिया जाता है तो एकदम से घबराएं नहीं। अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कनेक्ट करें, सिम्टम जैसे हमने अभी बताया आपको। कई महिलाओं की ये परेशानी होती है कि अगर पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, तो इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत रहते हैं, प्रेगनेंसी ना आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? डेफिनेटली पीसीओडी में थोड़ा सा कंसीव करने में कई बार महिला को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पीसीओडी में बेसिकली जो महिला का अंडा है वो मैच्योर होके प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है। सो ये इस वजह से, क्योंकि अंडा प्रॉपर नहीं बनता है, इसलिए महिला को कंसीव करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है तो 100% आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर आपने कुछ टाइम ट्राई कर लिया है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं
एंड आपको पता है कि आपको पीसीओडी है या पहले से उसके कोई सिम्टम है कि पीरियड लेट आता है या जैसे हमने बताया एक्ने है, फेस पे हेयर ग्रोथ है, तो डेफिनेटली उसको आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि एज बढ़ती जा रही है और हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको प्रेगनेंसी अपने आप नहीं आ रही है और आपको पता है आपको पीसीओडी है या कोई और लक्षण आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें। जैसे कि अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो जो 16 साल 17 साल की लड़कियां हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? अगेन देखिए, पहली चीज़, हम पीसीओडी का जो डायग्नोसिस है वो हम 18 साल से पूर्व नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारी ओवरीज मैच्योर हो रही होती हैं। कई बार पीरियड की इरेगुलरिटी उस वजह से भी होती है। बट आज के टाइम में लड़कियों का स्ट्रेस बढ़ गया है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, बहुत हद तक हम सेडेंटरी होते जा रहे हैं, खाना पीना बदल चुका है, फास्ट फूड इंटेक, हाई शुगर इंटेक, कहीं ना कहीं छुपी हुई शुगर हम सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पीसीओडी बढ़ रहा है। तो ऐसे में मेरी सभी माँओं को और सभी लड़कियों को सलाह रहेगी कि आप अपने बच्चे को, खुद को एक्टिव रखें, जहाँ तक हो सके बैलेंस डाइट पर फोकस करें। सिर्फ घर का खाना ही पर्याप्त नहीं है, बैलेंस डाइट का कंसेप्ट समझना भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये हमने अभी बात करी पीसीओडी की, होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों अलग होते हैं। पीसीओएस ज़्यादा सीवियर होता है मेरे ख्याल से, जो सिंड्रोम पीसीओएस मतलब उसकी अब सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आ गई, पेशेंट को डायबिटीज हो रहा है, बीपी हो रहा है, तो मतलब उसको जो पीरियड का प्रॉब्लम था वो तो है ही, अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी जो लिखा आ रहा था वो है ही, और अब साथ में उसको ये मैनिफेस्टेशंस भी हो रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी उसका अफेक्ट हो रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम सेट इन हो रहा है। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है? देखिए, जब भी कोई महिला पीसीओडी के साथ हमारे पास आती है तो पहला हमने डायग्नोसिस कंफर्म किया, देन हम कुछ हार्मोन्स कराते हैं उनके, एंड देन वी स्क्रीन देम फॉर दीज प्रॉब्लम्स, जैसे उनका बीपी कितना है, वेट कितना है, डायबिटीज तो नहीं है, लिपिड्स कैसे चल रहे हैं। अगर कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम निकलती है, मतलब वो ऑलरेडी सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, उनको डायबिटीज ही निकल आई है, बीपी हाई है, तो अकॉर्डिंगली एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तरह काम करते हुए, फिजिशियन को इन्वॉल्व करते हुए उनको डायबिटीज या उनका बीपी मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनको मॉनिटरिंग पे रखा जाता है कि भाई आप हाई रिस्क हैं ऐसी चीज़ों को डेवलप होने के लिए, मे बी साल में एक बार या डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंट ज़रूरी लगता है उनको स्क्रीन किया जाता है। साथ ही में जो पहली सलाह पीसीओडी के पेशेंट्स को दी जाती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ही दी जाती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमने बात करी उनकी डेली एक्टिविटी लेवल की, कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उस पर वर्क करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन हो सकता है वॉकिंग का और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, या जो भी एक्सरसाइज उन्हें पसंद हो। साथ में हम बैलेंस डाइट पे फोकस करते हैं। काफ़ी सारी महिलाएं सिर्फ थोड़ा वेट लॉस से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने पीसीओडी को मैनेज कर पाती हैं। तो वो क्या सिर्फ मैनेज हो पाता है लाइक परमानेंटली, या फिर सिर्फ टेम्पररी होता है? अगर फिर लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए तो फिर से पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, ये आपकी ओवरीज हैं, जैसे भगवान ने हम सबको अलग आंख नाक कान दिया है, वैसे हमें अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे, मेरी भी नोज है आपकी भी नोज है बट डिफरेंट है, तो ऐसे हम सबके पास ओवरी है लेकिन थोड़ा फर्क है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन कि मैंने अपने जो मेरे को जेनेटिक्स मिले हैं या जो कुदरत ने देके भेजा उस पर हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या दिया, तो हमें अपने लाइफ को मैनेज करना ही है ताकि पीसीओडी हमारा मैनेज्ड रहे। और फिर वही बात आ जाती है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? कई महिलाएं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जिनको रिलीफ नहीं आता, ऐसा भी एक ग्रुप होता है जो कहेगा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा वेट भी 6 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, फिर भी मेरे पीरियड इरेगुलर ही चल रहे हैं, मुझे 4-4 महीना पीरियड नहीं आता है। तो एक ग्रुप होगा जिसको हमें इवेंचुअली मेडिसिन देनी पड़ेंगी। अब जो मेडिसिन दी जाती हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से एज ग्रुप का है और उसकी फर्टिलिटी डिजायर्स क्या हैं। अगर उसको अभी बेबी चाहिए, जैसे डिफिकल्टी इन कंसीविंग भी पीसीओडी का एक सिम्टम है, तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे। अदरवाइज अगर पेशेंट को अभी फर्टिलिटी नहीं चाहिए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन बी गिवन फॉर पीसीओडी। ये पीसीओडी को कंट्रोल करती हैं, आपके पीरियड को नियमित करती हैं, पीरियड को पेनलेस करती हैं कि पिल्स, पीरियड जो स्किन का टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करती हैं, एक्ने खत्म हो जाते हैं, तो पिल्स पीसीओडी में अच्छा काम करती हैं।
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा Right. जाता है। हम्म। तो कई महिलाओं का ये भी कंसर्न होता है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रही है तो इन फ्यूचर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं या फिर ना के बराबर भी हो सकते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल एक टेम्परेरी मेथड है। आप जब तक गोली खा रहे हैं वो तब तक ही असर कर रही है। जब आपने गोली बंद कर दी, फर्टिलिटी तुरंत वापस आ जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स एक टाइम पर पीसीओडी की मैनेजमेंट में जब कोई इनफर्टिलिटी की पेशेंट आती थी तो कुछ टाइम तक पिल्स देते थे कि उससे पीसीओडी मैनेज हो जाएगा, और जब पिल्स बंद करी जाएंगी तो पेशेंट को कंसीव करने में आसानी होगी। पिल्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऐसे आपकी फर्टिलिटी पे नहीं होता है, तो उस चीज से ना डरें। और अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो वो भी मेरे ख्याल से 2 टाइप्स की होती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और Right. रेगुलर। उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज फॉर इमरजेंसी यूज। आपका रिलेशन बहुत रेगुलर नहीं है, मे बी 6 महीना 1 साल में एक बार रिलेशन हो गया, या आप कोई और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं जो उस दिन फेल हो गया, तो इट्स एन इमरजेंसी मेजर। ये एक गोली आती है जो कि आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप के I 72 आवर्स के अंदर Exactly. लेनी पड़ती है। इसका भी फेलियर रेट होता है। इसमें हाई डोज ऑफ हार्मोन होता है, और ये उस पर्टिकुलर एक्ट से की वजह से जो प्रेगनेंसी का आपका रिस्क है उससे आपको प्रोटेक्शन दे रही है। जबकि जो रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लेते हैं ये आपको पूरा महीना लेनी पड़ती हैं। इसमें लो डोज हार्मोन होता है, एंड ये आपको रेगुलर जो प्रेगनेंसी का रिस्क है उससे प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो इफ आई हैव टू से कि भाई सेफ्टी के हिसाब से मैं बोलूँ तो पीसीओडी में रोल हमारा रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर आप बार बार यूज करेंगे तो आपके पीरियड अनियमित हो सकते हैं, जबकि रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन आपके पीरियड को नियमित कर रहा है। तो एनीवे रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन इज बेटर। तो अभी हमने ये तो बात करी कि एक महिला को गायनेकोलॉजिस्ट को कब विजिट करना चाहिए, लेकिन कैसे प्रिपेयर होके जाना चाहिए जब हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? व्हाट क्वेश्चंस टू प्रिपेयर? तो अगर एक महिला पीसीओडी की प्रॉब्लम से उसको लग रहा है कि उसको हो रही है और वो हमारे पास दिखाने आती है, या कई बारी अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से हुआ और उसमें पीसीओडी आ गया और महिला दिखाने आ रही है, तो मेरा उनको सुझाव रहेगा, अगर अच्छा रहेगा अगर आप अपने पीरियड्स की पिछले 5-6 महीने या जितना आपके लिए फिजिबली याद हो आप वो डेट्स लिख कर आएँ। उससे हमें अच्छा आइडिया मिलता है कि आपके पीरियड रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। आपने अगर आप कोई हेयर रिमूवल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या आपको लगता है कि आपके पीयर ग्रुप या आपके फ्रेंड्स के मुकाबले आपको थ्रेडिंग जल्दी करानी पड़ती है, या आप हेयर ग्रोथ ऑब्जर्व करती हैं चिन पर, तो ये नोट कर आए। अगर आप अपना वेट मॉनिटर कर रहे हैं या कोई आपने ब्लड टेस्ट कराए हैं अपने आप से, सब आप लेकर आए तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। एक महिलाओं का ये भी कंसर्न रहता है, जैसे कि अगर हम रेगुलर चेकअप्स की बात करें तो कितने इंटरवल्स पर महिलाओं को रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना चाहिए? देखो, अगर आपकी पीरियड इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब अगर आपका पीरियड आपको 45-50 डेज से लेट आ रहा है या आपको 21-23 डेज से पहले आ रहा है, ये जो कैलकुलेशन हम डेज की ले रहे हैं ये पीरियड के पहले दिन से ले रहे हैं। तो पहला दिन जब पीरियड शुरू हुआ उसके बीच का इंटरवल अगर आपका 21-23 डेज से कम है या 45 डेज से ज़्यादा है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। बाकी अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है तो भी एक महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है उसको अपना चेकअप एक बेसलाइन कराना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैप स्मीयर एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। ये शायद पीसीओडी से हटकर है, पर आपने क्योंकि मुझे पूछा है कि एक महिला को क्या चेकअप होना चाहिए तो मैं बता रही हूँ, ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हर 3 से 5 साल में एक बार पैप स्मीयर एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एक बार ही हम पूरा कोर्स दे देते हैं। देन अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको मैमोग्राफी करानी चाहिए एंड कुछ रूटीन जनरल हेल्थ चेकअप जो मे बी एनुअली या 2 साल में एक बार एज के हिसाब से कराए जा सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है महिला को अपने पीरियड्स का, अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। और कीगल्स एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं सभी महिलाओं को, ताकि उनका जो पेल्विक फ्लोर है वो मजबूत रहे और उन्हें एजिंग के साथ प्रॉब्लम्स ना हो। अगर हम एक आखिरी सवाल पर जाते हैं कि आप उन महिलाओं के लिए क्या सुझाव करेंगी जो अभी पीसीओडी या पीसीओएस की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं? पीसीओडी से जो महिलाएं जूझ रही हैं, पहली चीज़ घबराएं ना, ये आजकल काफ़ी कॉमन है एंड
10 में से लगभग 7 से 8 महिलाएं सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेज करके ही इसको कंट्रोल में रख सकती हैं। अदरवाइज इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पिल्स को लेके जितना मिथ है उतना मत डरिए। अपने डॉक्टर से इसके फ़ायदे नुकसान डिस्कस करिए। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आपका पीसीओडी भी ये मैनेज रखती है। पीरियड्स की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम, उन सब पे जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनसे असर पड़ता है और आपको फ़ायदा मिलता है। अगर कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसा कोई भी लक्षण फेस कर रहे हैं तो ऐसे डरिए नहीं और अपने डॉक्टर से मिलिए एंड अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना शुरू करें। तो जैसा कि अभी आपने देखा, इस वक्त हम मौजूद थे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि तनेजा जी के सामने एंड इन्होंने हमें पीसीओडी और पीसीओएस जैसी गंभीर बीमारी जो महिला जिससे जूझ रही है आजकल, और महिला ही नहीं 12, 13 या 14, 15 साल की लड़कियां भी इस बीमारी से आजकल जूझ रही हैं, तो उसका समाधान हमें दिया। एक मूल मंत्र हमें बताया कि लाइफस्टाइल में चेंज लाना एक बहुत बड़ा मंत्र है इसका, जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रोग्राम में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि मैम ने बताया कि उसका वैक्सीनेशन जो होता है 12 साल से 45 साल तक लगवा लेना चाहिए जो एक महिला होती है। बाकी इसके बारे में हम गंभीरता से बात करेंगे इसके अगले प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।